मैंने गलती कर दी तुझसे शादी करके, और भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तुम्हारी जितनी पेंशन आती है ना, उससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेता है। क्या करूं? कहीं जाकर मर जाऊं क्या? आपने ठीक कहा। मैं नहीं चाहती कि जो इसने अपनी माँ से सीखा वो मेरी बच्ची भी सीखे। माही, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में सोच रही हूँ। जो गुजर गया उसके बारे में क्या सोचना माही। गुजरे हुए दिनों से हमें ये सबक मिलता है दीदी कि हम अपने आज और आने वाले कल को और बेहतर बना सकते। माही, ऐसा लगता है कि तुम चिंता कर रही हो और बहुत परेशान भी लग रही हो। नहीं दीदी, चिंता करने से क्या हासिल होता है? इंसान को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। तुम बहुत ही सुलझी हुई लड़की हो माही। इस दुनिया में सभी सुलझे हुए होते हैं दीदी, पर वक्त और हालात उन्हें उलझा देते हैं। माही, तुमने यहाँ तक आते आते अपना बहुत कुछ खोया है, अपना बचपन, अपनी मासूमियत। मैंने क्या खोया है ये अहमियत नहीं रखता दीदी, अहमियत ये रखता है कि मैंने क्या पाया है। माही, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने सिर्फ खोया ही है। और ऐसा क्या पा लिया तुमने जो खोए हुए को पूरा कर सकता है? रिश्ते। रिश्ते? मैं समझी नहीं। दीदी, ये जो रिश्ते होते हैं ना, अगर हम इन्हें माने तो ये सब कुछ होते हैं, और ना माने तो कुछ भी नहीं। रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं, सुख और दुख का एहसास दिलाते हैं। पर रिश्तों ने तुम्हें सिर्फ दुख ही दिए हैं माही। दीदी, बहुत कम रिश्ते दुख देते हैं, पर उन दुखों के बारे में सोच सोच कर हम उन दुखों को और बढ़ा लेते हैं, जिसके चक्कर में हमारे अच्छे रिश्ते भी दुख में बदल जाते हैं। दीदी, दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कहाँ से होगा? सुख और दुख तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं ना। चलो मैं कॉलेज चलती हूँ। माही बेटा, जरा इधर आना। आई दादी। हाँ दादी जी। मुस्कान कॉलेज गई? हाँ दादी जी, अभी अभी गई हैं। क्यों, आपको कुछ बोलना था दीदी को? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा। मैं सोच रही थी एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी तय कर दें। शादी? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? इतनी जल्दी शादी पर दादी? उसके तो माँ बाप नहीं है, सब कुछ तो हमें ही करना है। पर दादी, दीदी तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बोल रही थी, और अगर आप उनकी शादी कर देंगी तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं ना, उस बच्चे के लिए बाहर वाले कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए शादी करनी सही उम्र में अच्छी बात है। पर मेरे पापा दीदी के भी तो पापा हैं ना दादी। वो बात तो सब ठीक है बेटा, पर अभी तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी। हाँ बेटा, अगर उसका सपना है तो उसे अपना सपना पूरा करना चाहिए। हाँ दादी, पूरा विश्वास है, दीदी अपना सपना जरूर पूरा करेंगी। विश्वास तो मुझे भी है। सपने देख तो बहुत लोग लेते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोई लोग मेहनत करता है। चलो तुम कुछ खाने के लिए बना लो, तुम्हारे पापा आने वाले होंगे। माई बेटा। जी दादी। तुम्हें याद है तुम जून में बच्चों को खिलाने जाती थी? हाँ दादी, सम्राट विराट ना? हाँ बेटा, मैंने उनको अनाथ आश्रम में देखा था। सम्राट विराट अनाथ आश्रम में? हाँ, बता रही थी एक पड़ोस की दीदी कि उनके घर वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है।
दादी, क्या हम उनको अपने साथ रख सकते हैं? बेटा रख तो सकते हैं, पर इसके लिए बहुत लोगों से बात करनी होगी। ठीक है दादी। क्या हुआ माही, रो क्यों रही हो? दीदी, सम्राट विराट अनाथ आश्रम में है। सम्राट विराट कौन? जब मैं छोटी थी तब मैं उन्हें उनके घर खिलाने जाती थी। उनके परिवार को कुछ हो गया है, अब वो दोनों अनाथ आश्रम में रहते हैं। कौन से अनाथ आश्रम में है वो दोनों? तुम रुको, मैं भी थोड़ी टाइम में आती हूँ, ठीक है? माही, भूख लगी है। पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, मैं तो ले जाऊं। आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, ठीक है? लव यू, थैंक यू, थैंक यू। दीदी अच्छी हो तुम। दीदी, आप इन दोनों को कैसे ले आई? माही, मैं भी उस आश्रम में कुछ दिन रही हूँ, तो वहाँ के कुछ लोगों को जानती हूँ। थैंक यू दीदी। चलो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है?